Okay, Assalamu alaikum. My name is Yusha Ali and इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको एक F5 का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा which relates to the topic of variances, advanced variances. Okay? Advanced variances का ये क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते, ऑप्शन नहीं समझ पाते, कर नहीं पाते, डेटा नहीं समझ पा रहे होते। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर यू इन दिस वीडियो। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन, पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते। सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए कि रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्चुअल सेल्स, हम एक्चुअल सेल्स मालूम करनी है। ओके जी, तो अब हम इसका ऊपर का डेटा पढ़ते हैं। तो डेटा में लिखा हुआ है लीफ लिमिटेड हैज हैड अ मिक्स्ड ईयर। ओके, its market share has improved 2% to 20%, but the overall market had contracted by 5% the same period. The budgeted sales were 504,000 units and standard contribution was $12 per unit. Okay जी, सबसे पहले तो ये जो लाइन लिखी हुई इट्स मार्केट शेयर हैज इम्प्रूव 2% टू 20%, सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब हम समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन में बोलना क्या चाह रहा है और हमें समझाना क्या चाह रहा है, डेटा क्या गिवन है इस लाइन में। तो देखिए, मार्केट शेयर 2% से इम्प्रूव हुआ है और अब 20% पे पहुंच गया है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट शेयर पहले 18% था और अब 20% है। मतलब और भी सिंपल करके अगर मैं समझाऊं तो स्टैंडर्ड बजटेड मार्केट शेयर 18% था और एक्चुअल मार्केट शेयर इनका आया है 20%। ओके जी, टू इम्प्रूव 2% टू 20%, यानी कि पहले 18% था, 2 परसेंटेज पॉइंट और अच्छा इम्प्रूव हुआ है और अब जो है 20% तक हो गया है। ओके जी, सो अब वेट, तो जब भी इस तरह से परसेंटेजेस बढ़ती या चेंज होती हैं, मतलब 18% है तो 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर 18% से 19% पे चले गए तो हम ये बोलेंगे कि 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हुआ है। और अगर इसी तरह से अगर परसेंटेज कम हुई है तो हम ये बोलेंगे कि 1 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है। तो इस तरह से परसेंटेज पॉइंट में बात की जाती है कि परसेंटेज पॉइंट। अच्छा जी, तो इनका जो स्टैंडर्ड या बजटेड इनका मार्केट शेयर था वो था 18% और एक्चुअल में इन्होंने जब सेल्स करी तो एक्चुअली इनका मार्केट शेयर आया है 20% का। अब नीचे लिखा हुआ है बट द ओवरऑल मार्केट हैड कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5% द सेम पीरियड, मार्केट शेयर तो इनका 2 परसेंट पॉइंट से बढ़ा है, मगर इनका जो मार्केट का साइज है ना, वो ओवरऑल मार्केट का जो साइज है वो 5 परसेंट पॉइंट से कम हो गया उसी पीरियड में। बजटेड सेल्स इनकी 504,000 यूनिट्स थी और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन इनका था $12 पर यूनिट, विच आई डोंट थिंक सो कि इस वाले क्वेश्चन में कोई काम है। अच्छा जी, ऑप्शंस हम नहीं देखते बिल्कुल भी, ठीक है, हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखें, बजटेड मार्क बजटेड शेयर, बजटेड शेयर है इनका 504,000 यूनिट्स। ओके, अब बजटेड शेयर से मुझे निकालना है बजटेड मार्केट साइज के हमने कितना मार्केट साइज एस्टिमेट कर लिया था। तो देखें, हमने सोचा था कि भाई हमारा मार्केट शेयर 18% होगा। ओके, और उसके हिसाब से हम सेल्स करेंगे 504,000 यूनिट्स की। तो इसका मतलब 504,000 यूनिट्स ही हमारा 18% है। अब हम ये देखते हैं कि जो 504,000 यूनिट्स हैं, ये अगर 18% बनता है मार्केट का, तो फिर तो फिर हमने मार्केट साइज कितना एस्टिमेट कर लिया होगा, 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन हमने, मतलब 28 लाख हमने मार्केट शेयर, मार्केट साइज अपना एस्टिमेट किया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बजटेड मार्केट, बजटेड मार्केट, ये हमारा बजटेड मार्केट शेयर है 504,000 और ये हमारा बजटेड मार्केट साइज है 2.8 मिलियन, मतलब 28 लाख लोग, 28 लाख यूनिट्स। ओके जी, अब हमसे मजीद कहा गया था कि मार्केट जो है 5% पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो यानी कि एक्चुअल मार्केट साइज जो है वो 5% कम होगा, बजटेड का 5% कम होगा।
तो मतलब ये कि बजटेड का 95% होगा, तो बजटेड मार्केट साइज का सीधा 95% ले लेंगे हम। 2.66 मिलियन के 26,60,000 यूनिट्स, ये है हमारी एक्चुअल मार्केट का साइज। हमारा मार्केट का एक्चुअल साइज आया है 2.66 मिलियन यूनिट्स। अब हमने इससे जो है अपना आंसर निकालना है, यानी कि अपनी एक्चुअल लेवल ऑफ सेल्स निकालनी है, विच इज एक्चुअल मार्केट शेयर। तो हमारा जो एक्चुअल मार्केट शेयर था वो 20% है ना, 20% है। और एक्चुअल मार्केट साइज हमारा 2.66 मिलियन है। तो जस्ट सिंपल ये करेंगे, हम 20% ले लेंगे एक्चुअल मार्केट साइज का, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 532,000 यूनिट्स। मतलब आपकी जो एक्चुअल लेवल की सेल्स हुई है वो हुई है 532,000 यूनिट्स की। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2 परसेंटेज पॉइंट्स अप ऑन बजट एट 510,000 यूनिट्स। नहीं, हमारी इतनी एक्चुअल सेल्स हुई नहीं है। हमारी तो 532,000 यूनिट्स की सेल्स हुई है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी, 30% डाउन ओवरऑल ऑन बजट एट 488,880 यूनिट्स। नहीं, ये भी हमारी एक्चुअल सेल्स नहीं हुई है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 3% अप ऑन बजट एट 519,120 यूनिट्स। नहीं, ये भी हमारी एक्चुअल सेल्स नहीं है। डी में लिखा है अप बाय 5.55% टू 532,000 यूनिट्स। मतलब हमारी जो एक्चुअल सेल्स है वो बढ़कर 2 हो गई है 532,000 यूनिट्स की, विच इज करेक्ट एंड राइट। हमारा एक्चुअल जो शेयर है वो 20% है, जिसके हिसाब से हमारी एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स 532,000 यूनिट्स है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, ऑप्शन डी में एक और बात लिखी हुई है, अप बाय 5.55%। ठीक है, ये कैसे आया, ये क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। मतलब अब बाय 5.55% मतलब है कि हमारा जो एक्चुअल यूनिट्स और हमारे जो बजटेड यूनिट्स हैं उनमें जो है ना कितनी परसेंट का इजाफा हुआ है। तो देखें, हमारी एक्चुअल सेल्स ये अपना 532,000 यूनिट्स की, ठीक है। और हमने एस्टिमेट लगाया था कि 504,000 यूनिट्स की जो है ना सेल्स होगी। तो कितने यूनिट्स इजाफी, एक्स्ट्रा कितने यूनिट्स हमारे सेल आउट हुए हैं? 28,000 यूनिट्स हमारे सेल आउट हुए हैं। तो 28,000 यूनिट्स हमारे सेल आउट हुए हैं। तो ये कितने परसेंट बनते हैं? 504,000 यूनिट्स की कितने परसेंट बनते हैं, ये हम जो है अभी जान लेंगे। बता रहा हूँ, माइनस दिस, डिवाइड करेंगे 504,000 से। ठीक है, 5.56% से हमारी सेल्स बढ़ी है। वैसे तो इनको ऑप्शन में 5.55 नहीं बल्कि 5.56% बढ़ाना चाहिए था, मगर उन्होंने लिखा, खैर कोई मसला नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अप बाय 5.55% टू 532,000 यूनिट्स। ओके, अच्छा जी। ओके, तो इस रिकॉर्डिंग में अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसी इसी डेटा का इसी डेटा का दूसरा क्वेश्चन है। डेटा सेम है क्योंकि कोई चेंज नहीं है डेटा में, बस हाँ ऑप्शंस चेंज है और रिक्वायरमेंट चेंज है। तो रिक्वायरमेंट चेंज है तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शंस भी चेंज ही होंगे। तो मैं डेटा चले फिर से पढ़ लेता हूँ दोबारा से। लीफ लिमिटेड हैज अ मिक्स्ड, इट्स मार्केट शेयर इज इम्प्रूव 2% टू 20%। मतलब मार्केट शेयर पहले 18% था और अब 20% हो गया है। बट द ओवरऑल मार्केट कंट्रैक्टेड बाय 5%, तो मार्केट का जो साइज है वो 95% हो गया है, कम हो गया है। अच्छा जी, तो बजटेड सेल्स जो है वो 504,000 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है $12 पर यूनिट।
इस वाले सवाल में इससे $12 पर यूनिट के स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं था, मगर इस वाले सवाल में होगा क्योंकि आप ऑप्शन में देखें आपसे डॉलर्स में आंसर पूछा गया है तो शायद काम हो। अच्छा जी। अब हमसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन में, द सेल्स मार्केट साइज वेरियंस। हमको इस क्वेश्चन में सेल्स मार्केट साइज वेरियंस बताना है कि सेल्स मार्केट साइज वेरियंस क्या है। ओके, सो सेल्स मार्केट साइज वेरियंस हमें बताना होगा। एंड देखें, सबसे पहले तो ओड वन आउट को आउट कर ले आप इन ऑप्शंस में से। देखिए, मार्केट का जो साइज है वो हमें बताया जा रहा है कि 5% से कम हुआ है। ओवरऑल मार्केट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5% द सेम पीरियड। तो जाहिर सी बात है, मार्केट साइज वेरिएंस एडवर्स ही आएगा, फेवरेबल तो आएगा नहीं। तो अगर फेवरेबल नहीं आएगा तो फिर ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बचते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखते हैं। ओके जी। तो मार्केट साइज वेरिएंस के लिए देखें, हमारे पास हमने जो है पहले से अपना डेटा बना के रखा हुआ है। ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, काम आएगा। तो देखिए, हमारा जो बजटेड मार्केट साइज था, जो हमने एस्टिमेट किया था, वो था 28 लाख, मतलब 2.8 मिलियन। लेकिन हमारा जो एक्चुअल मार्केट साइज आया है वो आया है 2.66 मिलियन, मतलब 26 लाख एंड 60,000 यूनिट्स। ठीक है जी। तो हमारा जो एस्टिमेटेड मार्केट शेयर था वो था 18%। ठीक है, उस 18% के हिसाब से अगर हम अपना बजटेड मार्केट साइज देखें कि इसमें से हम कितने यूनिट्स अपने एस्टिमेटेड मार्केट शेयर के हिसाब से से बेच सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 18% ऑफ 2.8 मिलियन। हमारे पास आंसर आएगा, सॉरी, 18 लिखते, 18% 504,000 यूनिट्स। 18% आई बिलीव 18% ऑन बजटेड मार्केट साइज। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 18% ऑन एक्चुअल मार्केट साइज। अब अगर हम यही 18% लें एक्चुअल मार्केट साइज का, तो हमारे पास यूनिट्स आएंगे 478,800। मतलब ये कि हमने कितने यूनिट्स का शॉर्टफॉल किया है। आप लिख भी देते हैं शॉर्ट, 25,200 यूनिट्स का शॉर्टफॉल हुआ है, यानी कि 25,200 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइज हमारे कम बिके होंगे। अब एक यूनिट पे $12 का कंट्रीब्यूशन था। एक यूनिट पे $12 का कंट्रीब्यूशन था, तो इसका मतलब हमने 25,200 यूनिट्स पे कितने डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन कमा दिया है। मतलब हमने 3,300 $302,000 एंड $400 का कंट्रीब्यूशन हमने नहीं कमाया है, मार्केट साइज 5% कम होने की वजह से, विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3,02,400 डॉलर्स एडवर्स हमारा मार्केट साइज है, क्योंकि मार्केट साइज जो है वो डिक्रीज हुआ है 5% से। अच्छा जी, ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर क्यों नहीं है? बाद बच्चों ने ऑप्शन बी शायद सिलेक्ट किया हो। ऑप्शन बी इसका आंसर क्यों नहीं है? ऑप्शन बी इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन बी में आप पता है क्या करते हैं, आप जो है, हमने देखें इसका और इसका डिफरेंस निकाला, उसके बाद फिर $12 से मल्टीप्लाई किया। ऑप्शन बी में आप पता है क्या गलती करते हो, आप इसका और इसका डिफरेंस नहीं निकालते, बल्कि बजटेड मार्केट साइज और एक्चुअल मार्केट साइज का डिफरेंस निकालते हैं आप। ठीक है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको।
इसका डिफरेंस निकालते हैं आप और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। देखें आ गया 1.68 मिलियन, 16 लाख 80 हज़ार। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि देखिए आपको पूरी मार्केट का एडवर्स वेरिएंस थोड़ा ना कैलकुलेट करना है, आपको तो सिर्फ अपना एडवर्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो आप जो है बजटेड मार्केट साइज एक्चुअल मार्केट साइज में तो अपना 18% उठाओ और उनके दोनों डिफरेंस का वेरिएंस कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई बात समझ में ना आई या कोई और क्वेश्चन पूछना हो इसके इसके हवाले से कोई दूसरा क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क मी। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।